we have learned how to say I have and how to say I don't have. मना करना भी सीख लिया, हाँ करना भी सीख लिया। चलो फटाफट से प्रैक्टिस करो। दुखी होके बोलो कि सर मेरे पास ये चीज नहीं है। दुखी होके बोलेंगे सर मेरे पास ये चीज नहीं है। और खुशी से बोल सकते हैं अगर वो चीज खराब है, नेगेटिव है तो। ठीक है, तो बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो आपके पास नहीं है। इसमें मैं बोलूंगा आई डोंट हैव अ लैम्बोर्गिनी। आप बताएं। बहुत अच्छे, आप बताएं। आई डोंट हैव एन आईफोन। ये दुख की बात है, आप बताएं। I don't have a good knowledge of science. हाँ, आई डोंट हैव अ गुड, आ लगा जितनी है, आई डोंट हैव गुड नॉलेज ऑफ साइंस। आप बताएं। I don't have any four-wheeler. बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे, आप बताओ। I have no patience. बिल्कुल ठीक, आप बताएं। I don't have a million money. बहुत अच्छे, वेरी गुड, सीधा मिलियंस। आप बताएं। I don't have discipline. बहुत अच्छा, बताएं। I don't have any bad habits. That's good. He does not have any bad habits. बस लेट उठ, सो के लेट उठता है बस। आप बताएं। I don't have any good laptop. आई डोंट हैव एनी मतलब लगाइए, लगा भी सकते हैं, आई लगा दो। आई डोंट हैव अ गुड लैपटॉप। एनी का मतलब भी चल जाएगा। आई डोंट हैव एनी गुड लैपटॉप। आप बताएं। I don't have pen. आई डोंट हैव अ पेन। आप बताइए। I don't have a scooty. आई डोंट हैव अ स्कूटी। आप बताएं। I don't have our house. Home बोलेंगे ना? हाउस। House, our house. ओके, आप बताइए। सर बोल दिया करो, सारा कॉपी करवा रहे हो, बोलो। नहीं सर, मैं बोलने वाले तो पीछे किसी ने बोल दिया। अच्छा, तो आप ये बोल दो, बोलो बोलो मेरे पास दिमाग नहीं है। आपने सच बोल दिया। हाँ तो सच ही तो है ये। चलिए I don't have to dress. सर अभी इनसे कंटिन्यू करो। आप बताओ बच्चे, बताओ। I don't have two notebooks. अगर आप बोल नहीं पा रहे तो आप कहेंगे आई डोंट हैव एनी सेंटेंस इन माई माइंड। आई डोंट हैव एनी आइडिया टू I स्पीक। don't have any idea. बहुत अच्छे। इस तरह से आपने मना कर रहा सीख लिया। सबसे मुश्किल होता है सवाल कर रहा। क्या होता है? सवाल है। क्योंकि हम इंडियन से सवाल नहीं करते। गवर्नमेंट फिजूल में टैक्स बढ़ाती है, हम सवाल ही नहीं करते। लोग सड़कों पे कूड़ा फेंकते हैं हमारे सामने, हम सवाल नहीं करते। लोग लड़कियों का मजाक उड़ाते हैं, हम सवाल नहीं करते। यस, मैं देखता हूँ लड़कियों को, बेचारी कहीं से स्कूटी गिरा दे बस एक बार, वो मजे के साथ तुरंत कहेंगी पापा की परी। पापा की परी जमीन पे पड़ी। सर नहीं, आई एम सपोर्टिंग यू। यस सर। क्या बोला आपने? पापा की परी ट्रक को लेके वहां मुड़ी। तो इतना मजाक उड़ाया जाता है। उन छपरियों का कोई मजाक नहीं उड़ाता पापा का मजाक ऐसे चिल्लाते हैं सर। जो बुलेट बाइक देते हैं और उसमें वो पटाखा फोड़ने वाली आवाज लगवाते हैं और एक बुलेट में 4-4 लोग बैठ जाते हैं वो, और सारे छपरी उनका कट दे हुए ना यहाँ से, और कलर ये बाल अच्छे भी है ना किसी के बढ़िया से, तो वो लाल पीले काले कई रंग में होते हैं। और बुलेट कई बार ऐसा होता है बंदा एक ही रह जाता है, पीछे वाले गायब। सो उन्हें कोई कुछ नहीं कह रहा, उनको कोई नहीं कह रहा है पापा के मगरमच्छ, नहीं माँ के। नोबडी इज सेइंग कि माँ के मगरमच्छ भी है यही, उन्हें कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और कई लोगों को देखो, लड़कों को देखो, उन्हें मतलब नहीं इंडिकेटर देने से, लेकिन मजाक किसका उड़ता है? लड़कियों का। मैं अपनी डॉटर को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, मैं कितनी बार देखता हूँ कि लड़के भी ऐसा ही करते हैं। लड़के भी इंडिकेटर नहीं देते। ठीक है, एक बार दे दिया ना, घर से निकलते ही राइट मुड़ना है, राइट मुड़ गए, उसके बाद कोई मतलब ही नहीं उन्हें। उसके बाद स्कूल तक वो राइट चलेंगे, चाहे रास्ता लेफ्ट राइट कुछ भी हो। मैं कई बार नोटिस कर चुका, बोलता भी हूँ कि ब्रदर आप शायद इंडिकेटर भूल गए हैं। अरे ये भी था क्या? कई लोग का इंडिकेटर, नई बाइक है पर हाथ दे रहे हैं, हाथ। मैंने कहा भाई गाड़ी तुम्हारी नई है, इंडिकेटर सही होगा। बोलते नहीं, विश्वास नहीं करता मैं, चले ना। सब कर रहे हैं, पर माय पॉइंट इज दैट कि छपरी लोगों को कोई बात नहीं कर रहा है, लड़कियों का मजाक उड़ा रहे हो, सबका मजाक उड़ाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम सवाल पूछेंगे। क्या पूछेंगे? सवाल। पूछ लीजिए सवाल जल्दी से। डू यू हैव, क्या बोलेंगे? बहुत अच्छे, डू यू हैव। सो क्या आपके पास बहुत सारा पैसा है? You have lots of money. डू यू हैव प्लेंटी ऑफ मनी, या लॉट्स ऑफ मनी भी हम बोल सकते हैं। डू यू हैव लॉट्स ऑफ मनी, या बोलेंगे डू यू हैव प्लेंटी ऑफ मनी। पूछ लीजिए क्या आपके पास एक पेंटर जैसा टैलेंट है? Do you have? डू यू हैव अ टैलेंट? डू यू हैव टैलेंट एज अ पेंटर, यानी आप पेंटर हैं पर क्या वो टैलेंट भी है आपके अंदर? ओके। डू यू हैव अ डार्क कॉम्प्लेक्शन? डार्क कॉम्प्लेक्शन कैसा होता है? अरे मुझे क्या देख रहे हो?
सब मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरा डार्क थोड़ी है, मेरा तो फेयर है। मैं तो खुद ही अपने आप को वोट दे देता हूं। इन्हें भी मत देखो, वो अंधेरे में बैठे ऐसे लग रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला नहीं है। क्या देख रहे हैं? ओके, नोबडी हैज डार्क कॉम्प्लेक्शन हियर, एवरीबडी हैज वेरी डार्क। चलिए नहीं। सो आगे बढ़ेंगे। फेयर कॉम्प्लेक्शन कौन सा होता है? जैसे इस बच्चे का है, ऐसा लग रहा है ना, मैं कहूंगा। चलिए आगे देखिए। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, कई लोगों को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, मतलब हाँ, उनके अंदर कभी भी माता आ जाती है, वो पर्सनल डिसऑर्डर ही माना जाएगा कि आप अभी कुछ हैं और अचानक से कुछ और हो गए, तो उसे कई लोग माता आना बोल देते हैं हमारे धर्मों में। तो बच के रहें, यहाँ पे किसी को माता ना आए। गॉट इट? कई लोगों के अंदर एक बीमारी होती है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। वो मूवी देखी होगी आपने? हाँ वही, अपराचित। हाँ, 3 पर्सनैलिटी थी उसके अंदर, लेकिन कई लोगों में 8-8 10 भी हो जाती है, कई लोगों में 8-8 10 भी आ जाती है। उसे फिर लोग पता क्या बोलते, भूत आ गया। अरे कभी औरत की आवाज निकाल देता है, कभी आदमी, कभी बूढ़े की। भाई ये भूत ही हो सकता है, आदमी में कहाँ से ऐसी आवाजें? अरे भैया वो बीमारी है। क्या है? बीमारी। भूत दुनिया में कुछ नहीं होता। बोलिए बोलिए, देयर इज नो सच थिंग, बोलिए, एज गोस्ट इन दिस वर्ल्ड। फिर से बोलिए, there is no such thing as ghost. There is no such thing as ghosts in this world. And if you don't believe, check under your bed at night. Check under your bed at night today. रात को 12 बजे चेक करना, अगर कुछ है तो है, नहीं है तो नहीं है। चलिए, अलमारी नहीं, बेड के नीचे बेटा। हाँ बोलिए, अ नंबर, बेड की अलमारी किसकी होती है? अच्छा, अ नंबर ऑफ रीजंस टू गो। हे, आप किसी पार्टी में है, पार्टी चल रही है, वहां से आप जाने लगे। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? तो कहा मेरे पास बहुत सारे कारण हैं यहाँ से जाने के। आई हैव अ नंबर ऑफ रीजंस टू गो फ्रॉम हियर। क्या बोले आप? I have a number of reasons to go from here. क्योंकि वहां पे कुछ वो स्मोकिंग कर रहे हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई डांस कर रहा है, आपको कुछ भी नहीं आता, तो आप क्या ही करोगे इसमें? इसीलिए आई डोंट लाइक पार्टीज। सच में पार्टी में नहीं जाता, सच में बहुत कम लोग, मजबूरी में, रिश्तेदारी में कहीं शादी है तो चला जाता हूँ, पर ऐसी पार्टी जो होती है आई डोंट लाइक। क्योंकि नीदर आई ड्रिंक नॉर आई स्मोक नॉर आई डांस। If I don't do anything, what the hell I will do there, right? That's why I don't go, right? चलिए आगे बढ़ते हैं। Next, have written? तो सवाल पूछेंगे एक दूसरे से। क्या पूछेंगे? सवाल। चलिए, सो आप इनसे सवाल पूछ डालिए, पूछिए फटाफट से। आप इनसे पूछिए, आप इनसे पूछिए सवाल एक, आप इनसे पूछ सवाल एक, आप उनसे पूछिए, और आप उनसे पूछिए, और आप इनसे पूछिए, और मुझे जवाब दीजिए। पूछो। Come on, turn the radio on. हाँ, बस 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 बस। पूछ लिया आप लोगों ने? पूछ लिया? जितने लोगों ने पूछ लिया है उनके लिए अब ये टॉपिक है। उन्हें बताना है, उस चीज को मुझे बताएंगे कि जिस इंसान के बारे में आपने अभी पूछा है उसके पास क्या है। बताओ मुझे। ही हैज, क्या बोलेंगे? बताओ। ही हैज गुड नॉलेज ऑफ साइंस। आप बताओ लड़की, बताओ। ध्यान से, ही नहीं है वो, भावना वगैरह। आपने सर ही लिखा हुआ है। शी हैज गुड नॉलेज ऑफ अबैकस। आप बताओ क्या है उनके पास? She has one bike. अच्छा, आपने इनसे पूछ लिया? ओके ओके। डाउट भी कर रहे किस बात पे? आप बताओ के बारे में। आपने नहीं पूछा था तो आपको पूछना था उनसे। आप बोल नहीं पाई होगी तो उन्होंने पूछ लिया आपसे तुरंत। आप बताओ, आप बताओ, पूछा कुछ आपने? आप बताओ क्या पूछा आपने? मैंने पूछा। हाँ तो बताओ। He has a notebook. He has a notebook। बहुत अच्छा। आप बताओ। He has a bike.
बहुत अच्छे, आप बताओ। He has no account in Swiss bank. ही हैज, No account in Swiss वो bank. नेगेटिव पूछा इन्होंने, ही हैज नो अकाउंट। बहुत बढ़िया, आप बताएं। Yes, I have. He has a Lamborghini. बहुत अच्छे, वेरी गुड, कहाँ? बहुत अच्छे। यस, ही हैज कॉन्फिडेंस। सो जब भी किसी और इंसान के पास कोई चीज है तो आप हैव नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? बताओ यहाँ पे हैज क्यों आया, बताओ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपको समझना होगा, आपको समझना होगा कि यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे ये जो ही हैज लिखा हुआ है, यहाँ पे हैज क्यों बन गया ये? क्योंकि जब हम प्रेजेंट में आई के साथ बोलते हैं तो हम एक्शन जो यूज करते हैं वो प्लूरल यूज करते हैं। कौन सी? प्लूरल। और हैव जो है वो प्लूरल फॉर्म होती है। लेकिन हैव को अगर मुझे सिंगुलर बनाना पड़ा तो मुझे उसमें एस से ये जोड़ना पड़ता है। टेक्निकली क्या जोड़ना पड़ता है? और जब भी मैं किसी चीज एस और ये जोड़ देता हूं तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। कौन सी? सिंगुलर। लेकिन हैव के साथ थोड़ा उल्टा होता है। हैव में अगर मैं जोड़ना भी चाहूं एस तो वो हैव्स ना बन के छोटा हो जाता है। क्या बन जाता है? हैज। तो ये मान के चलिए कि मैं हैव में मुझे एस लगाना पड़ा तो कभी हैव्स नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा? हैज। इसीलिए ही के साथ हैज आया है। गॉट इट? तो बोल दीजिए उसके पास एक लाल कार है। बोल दीजिए, कम ऑन। ही हैज अ रेड कार। क्या बोलेंगे? उसके पास एक बहुत ही जबरदस्त लॉयल फ्रेंड है। कॉन्फिडेंट कौन होता है? कॉन्फिडेंट होता है एक सच्चा मित्र। कौन सा? सच्चा मित्र। एक ऐसा मित्र जो बारिश में भी आपके आंसू पहचान ले। हाँ, नेक्स्ट है फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड होता है वो इंसान, कौन सा इंसान बच्चों बताओ? अरे नहीं, जो अच्छे काम पे काम आए, वो इंसान जो मुसीबत के समय आपको छोड़कर भाग जाए। जब तक अरे बहन जी, आप एक एक्स्ट्रा चल रही हो मुझसे। देखो पहले सुनो, कॉन्फिडेंट वो इंसान होता है जो आपका पक्का मित्र है। कौन है? पक्का मित्र। और फेयर वेदर वो है जब तक आपका मौसम अच्छा है, आपका समय अच्छा है, वो आपके साथ रहेगा, और जैसे ही आपका समय खराब आएगा वो उड़ जाएगा। बिल्कुल ठीक। आगे है he has a little knowledge about science। उसे साइंस की बहुत थोड़ी सी नॉलेज है, बहुत थोड़ा सा ज्ञान है। आप में कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्हें साइंस का बहुत थोड़ा सा ज्ञान होगा। सो अगर आप ही के बारे में बताएंगे तो आप बोलेंगे he has। क्या बोलेंगे? तो बोलिए उसके पास एक कार है, उसके पास एक आइडिया है। he has a idea नहीं होता, an आइडिया होता है भाई, an। he has an idea। बोलिए उसके पास एक रिमोट है, उसके पास एक लैपटॉप है, उसके पास एक छाता है। he has an umbrella। क्या बोलेंगे? उसके पास नॉलेज है साइकोलॉजी की। बहुत अच्छे, बोलना सीख गए ही के साथ। बहुत अच्छे, जल्दी से आगे बढ़ेंगे और हम मना कर देंगे उसके पास नहीं है। अब ध्यान दीजिए, हमने जब आई के साथ नेगेटिव बनाया था तो हमने बीच में डू नॉट लगाया था। क्या लगा था? यहाँ पे ही और हैव हमने दोनों लिखा हुआ है, ही भी और हैव भी। बीच में क्या लगा दिया? डज नॉट। अब ध्यान देना जो बताने वाला हूं। जब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जब हम यूज कर रहे हैं यस वाला सेंटेंस तो हमने क्या लगाया है? हैज। लेकिन जब हमने इसे बनाया है नेगेटिव तो हमने हैव का यूज किया। बताओ क्यों? हाँ, मैंने समझाया था आपको कि अगर मैं हैव में एस लगा दूं तो वो हैज बन जाता है, लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमने वहां डज लगाना है। क्या लगाना है? डज। और भारतीय डज में पहले से ही एस और यस लगा हुआ है, तो हमें हैज से उसको हटाना पड़ेगा और यहाँ लगाना पड़ेगा। जैसे हैज से हम एस और यस को हटाएंगे वो क्या बन जाएगा? समझाने के लिए बोल रहा हूँ। गॉट इट और नॉट? सो ही डज नॉट। जहां जहां डज आएगा वहां कभी भी, चाहे ही हो चाहे शी हो, कभी हैज नहीं आ सकता। क्या आएगा? हैव। लेकिन जब डज नहीं होगा तो आएगा हैज। गॉट इट? तो बोल दीजिए उसे ना, उसका अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। उसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर, कई लोगों के अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता। आप मजाक में उनका मजाक उड़ाओगे और वो उसे सीरियस ले लेते हैं। दे टेक इट लिटरली।
और फिर लड़ने लगते हैं आपसे। तो सेंस ऑफ ह्यूमर होना बहुत जरूरी है कि नहीं? चलिए, और कई लोगों में होता है सेंस ऑफ ह्यूमर पर लेट काम करता है। I remember a few years back I was teaching in the class and I cracked a joke. I cracked a beautiful joke. मैंने एक जोक सुनाया, उसके बाद सब हंसे। एक बंदा पीछे आनंद जैसा बैठा चुप। मुझे लगा भाई सुन रखा होगा इसने। उसके बाद नहीं, सुनो पूरी बात। तो चुप बैठा हुआ है वो, तो मुझे लगा इसने सुना होगा ये जोक पहले, इसलिए नहीं हंस रहा। फिर अगले 3 दिन बाद में क्लास पढ़ा रहा था, तब हंसने लगा अचानक से बड़ा बड़ा। क्या हुआ, क्या भूत आ गया? बोला सर वो जोक सुनाया था ना आपने। कहा हाँ, अब समझ में आया है सर उसका लॉजिक। तो कई लोगों को लेट समझ में आती है चीजें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मना कर दीजिए, उसके अंदर नहीं है सेंस ऑफ ह्यूमर। बोल दीजिए ही डज नॉट हैव सेंस ऑफ ह्यूमर। उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं भाई। ही डजंट हैव ओवर कॉन्फिडेंस। उसके बाल कर्ली नहीं है। मेरे बाल कर्ली है ना? कुछ लोग कह रहे हैं सर आपके बाल ही कहाँ हैं। चलिए, उसके पास बहुत सारे कारण है रेस को जीतने के। नहीं, उसके पास कोई ज्यादा कारण है नहीं रेस जीतने के। He doesn't have a number of reasons to win the race. बहुत अच्छे, मना करना सीख लिया। अब हमने सीख लिया है कि हम सवाल कैसे पूछेंगे। हम सवाल पूछेंगे, किससे सवाल बनेगा? सवाल में क्या होगा? डज पहले आ जाएगा। क्या आ जाएगा पहले? डज। तो सवाल पूछना है तो डज पहले आ जाएगा, हैव रहेगा ही के साथ अभी भी, क्योंकि डज लगा है। और जब डज लग जाता है तो हैव ही रहता है ही शी के साथ भी। बोलिए, क्या उसके पास तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर है? डज ही हैव योर कॉन्टेक्ट नंबर? क्या उसके पास पर्याप्त पैसे हैं कार को अफोर्ड करने के लिए? डज ही हैव इनफ मनी टू अफोर्ड दिस कार? क्या उसके बाल सीधे हैं? डज ही हैव स्ट्रेट हेयर? आंसर दोगे तो कैसे दोगे? यस ही हैव में क्या लग जाएगा? एस। यस ही हैज। यस ही हैज। क्या बोलेंगे? बस यस वाले सेंटेंस में आपको हैज लगाना है। तो इजी सा टॉपिक है, आप लोगों को पहले से ही आता है हाँ बोलना तो, पर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। I have seen lots of people, they can answer in yes easily while using this format. But when they need to make questions or they need to make negative sentences, they say have not. सीधा बोल देंगे have not. उन्हें मना करना है तो सीधा क्या बोल देंगे? has not. उसके पास कार नहीं, he has not a car. गलत। या तो बोलिए he does not have a car या बोलिए he has no car. क्या बोलेंगे? he has no car. क्लियर हो गया टॉपिक बच्चों आपको? बहुत अच्छे। सो फटाफट से मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा। क्या पूछूंगा? सवाल। लेकिन आपसे नहीं, आपसे किसी और के बारे में, और आप उससे पूछ के मुझे बताओगे। गॉट इट और नॉट? चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये अभी भी पूरा कर लेते हैं, फिर इकट्ठा कराऊंगा प्रैक्टिस आपसे। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इकट्ठा करेंगे प्रैक्टिस। पहले लिख लो फटाफट। हो गया? लिख लिया बच्चों आपने? अब बात करेंगे पास्ट की। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पास्ट। व्हाट आर डिफरेंसेस इन प्रेजेंट पास्ट सेंटेंस इन टर्म्स ऑफ हैज हैव? पास्ट में हमें सेकंड फॉर्म लगानी होती है। क्या लगानी होती है? सेकंड फॉर्म। पास्ट आसान है। व्हाई पास्ट इज इजियर देन प्रेजेंट? बताइए। क्योंकि इसमें टेंशन नहीं लेनी कि कब डज आएगा, कब डू आएगा। इसमें सबके साथ एक ही चीज आनी है, जो आय के साथ आएगी वही ही के साथ, वही शी के साथ, बदलाव नहीं होंगे। वहां हो रहे थे, तो ये आसान है। तो अगर हाँ वाले सेंटेंस बोलेंगे आप, तो आपको सेकंड फॉर्म लगानी है हैव की, जो कि होती है हैड। तो आपने बोला कल मैंने एक सपना देखा, क्या बोलेंगे? हाँ, जनरल लोग ये बोल देते हैं आई सॉ अ ड्रीम। अरे ड्रीम तो खुद ही सपना होता है, तो उसमें आपने सपना देखा कहाँ से? सो जब भी आपको बोलना है कि मैंने कल एक सपना देखा, आप बोलेंगे आई हैड अ ड्रीम। क्या बोलेंगे? या बोलेंगे आई ड्रीम्ड यस्टरडे। ड्रीम के सेकंड फॉर्म लगा होता है तो बोलो आई ड्रीम्ड यस्टरडे। अजीब लग रहा है बोलने में आई ड्रीम्ड, तो ये अच्छा लगेगा। आई हैड अ ड्रीम। बोलिए, मैंने बड़ा ही शानदार सपना देखा। आई हैड अ ब्यूटीफुल ड्रीम। क्या बोलेंगे? मुझे पहले ना ऊंचाई से डर लगता था। मेरे अंदर ना ऊंचाई का डर था मेरे अंदर पहले।
आई हैड एक्रोफोबिया। क्या बोलेंगे? एक्रोफोबिया होता है जो ऊंचाई से डर होता है, उसे बोलते हैं एक्रोफोबिया। जैसे पानी के डर को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। सो अगर पानी का डर है तो बोलेंगे सर आई, पहले ना मुझे पानी से डर लगता था, आई हैड हाइड्रोफोबिया। क्या बोलेंगे? बहुत है। शाइनेस क्या होता है? शाइनेस, हाँ शाइनेस होता है शर्मीलापन। सो मुझे, मेरे अंदर ना पहले शर्मीलापन था सर, आई हैड शाइनेस। अब जब से मैंने एवर सिंस आई हैव जॉइंड अमेरिकन, अब बाकी लोग मुझसे शर्माते हैं। चेस्ट पेन, सर मेरे चेस्ट में दर्द था कल, आई हैड अ चेस्ट पेन, आई हैड अ चेस्ट पेन। क्लियर और नॉट? बहुत अच्छा। सो हैड वाला बड़ा आसान है। तो फटाफट जो वाक्य लोग लिख रहे हैं, some people are writing, if you want to write you can write down those people who have written, they will speak some sentence with me so that we can practice. Come on, बताइए कोई पास्ट के बारे में सोच के, ऐसा कौन सी एक्टिव चीज है जो आपके पास अब नहीं है पर पास्ट में थी? सभी लोग सोचेंगे ऐसे किसी चीज के बारे में जो आपके पास अब नहीं है लेकिन पास्ट में थी। बताओ। I had a beautiful childhood. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप बताइए। I had a cycle. I had a cycle. बहुत अच्छा। बताइए। आप बताओ। I had a fever. I had a fever. कब? Monday. On Monday. He had a fever on Monday. हाँ ठीक है, सही है। आप बताओ। I had a car. I had a car. लोग अमीर होते हैं गरीब हो गए, अब इनके पास ट्रक है शायद। चलिए आप बताएं। मनाली चलो। मनाली। आप बताइए। I had a craziness for football. I had I had craziness for football. क्रेजीनेस। ओके बहुत अच्छा। आप बताइए। क्रेज बोल दीजिए। आई हैड क्रेज या क्रेजीनेस। आप बताइए। I had a good hostel life. आई हैड अ गुड हॉस्टल लाइफ। बहुत अच्छा। बताइए। I had bosom friend. आई हैड बूजम फ्रेंड्स। बूजम फ्रेंड्स होते हैं पक्के मित्र। आप बताइए। I had an interest in books. बहुत अच्छे। आप बताइए। अब नहीं है? यू लॉस्ट इंटरेस्ट? Little bit. लिटिल बिट। आप बताइए। I had a low confidence. आई हैड अ लो कॉन्फिडेंस। आई हैड अ लो कॉन्फिडेंस। आप बताइए। I had a house. आई हैड अ हाउस। अब क्या बंगला है? अब कहो नाउ आई हैव बंगलो। आप बताइए। I had a school friend. आई हैड अ स्कूल फ्रेंड। आपका स्कूल खत्म हुई फ्रेंड? दोनों? ओह सो सैड। आप बताओ। I had some memory. आई हैड सम मेमोरीज। अब आप खत्म, ब्लैंक। आप बताइए। केम छो? ये भी कॉपी था? अरे बोल लो। आई हैड अ Shyness. शाइनेस। बहुत अच्छे। तो अभी भी है। आप बताओ। I had बोलो बोलो। I had good life at school. आई हैड अ गुड लाइफ एट स्कूल। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा स्कूल था, नहीं सरकारी होगा। चलिए इट्स ओके, लेट्स गो अहेड। हम मना करना सीखेंगे पास्ट में। पास्ट में हमें मना करने के लिए डिड नॉट लगाना पड़ता है, तो आई और हैव के बीच में क्या लगा देंगे? पास्ट हो गया। आई डिड नॉट हैव। बोलिए कम ऑन, बोलिए बोलिए। मेरे माथे पे ना पहले निशान नहीं थे, दाग धब्बे नहीं थे। आई डिड नॉट हैव, आई डिडंट हैव स्पॉट्स ऑन माय फोरहेड। माय हो जाएगा, माय फोरहेड। मुझे बुखार नहीं, ये तो अलग है। जब हम वो बोलते हैं, ये फाइवर लिखा हुआ है ना कि फीवर। पहले दिमाग में फीवर चल रहा होगा, मुझे फीवर याद, मैंने फीवर, ओ आई लगा हुआ है। फाइवर होता है 5 रुपए। 5 रुपए को बोलते हैं फाइवर। क्या बोलते हैं? फाइवर। 5 रुपए के सिक्के को या नोट को 5 रुपए का होना चाहिए, आप बोलेंगे फाइवर। आपके पास, आपने कहा, मैंने कहा पैसे तुम्हारे पास कुछ, आपने कहा हाँ सर 5 रुपए है, आप बोलेंगे आई हैव अ फाइवर। कल थे आपके पास तो आई हैड अ, नहीं थे तो ऐसे 10 रुपए को बोलते हैं टेनर। क्या बोलते हैं? कल मेरे पास 10 रुपए नहीं थे, आई डिडंट हैव अ टेनर। नोट या सिक्का, आई डिड नॉट हैव अ टेनर। इससे ज्यादा है तो बक्स लगा दो। क्या लगा दो? बक्स। 20 बक्स, 30 बक्स, 40 बक्स, या रुपीज बोल दो। सिंपल बोल दीजिए। मेरे पास, ध्यान से, आई डिड नॉट हैव मनी फॉर रेनी डेज। रेनी डेज क्या होता है? ना, कंगाली के दिन। वो समय जब आपके, कंगाली नहीं कहेंगे बेसिकली, वो समय कहेंगे जरूरत का समय। वो समय जब आपको किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है, तो उस समय को बोलते हैं रेनी डेज। जैसे चींटियां बारिश के लिए पहले क्या कर लेती? इकट्ठा खाना इकट्ठा कर लेती।
तो उन्हें पता है कि बारिश के समय बाहर नहीं आ पाएंगे। तो रेनी डेज का बेसिकली मतलब होगा जरूरत के समय। क्या होगा? जरूरत का समय। तो मेरे पास, हाँ मुसीबत बोल दी चाहे तो मेरे पास मुसीबत के समय के लिए क्या है, क्या थे? पैसे थे। अब कोविड में क्या हुआ था, कई लोग बेचारे इतने गरीब थे, उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्हें वापस अपने गांव जाना पड़ा। दिल्ली में रह रहे थे लेकिन गांव जाना पड़ा, क्योंकि रेंट भी देना है उन्हें, किराया, बहुत सारी चीज़ देनी है। लेकिन जिनके पास पैसे थे वो रहे आराम से। और मजे की बात तो यह है, जो अमीर थे उन्हें बड़े मौज आई, वो बड़े खुश है, वो कह रहे फिर से आ जाए तो एक बार फिर साल भर छुट्टी मिल जाएगी। कई लोग देखे मैंने ऐसे, काम छुट्टी मिल गई, दे आर एंजॉइंग वॉचिंग टीवी होल डे एंड यू नो मेकिंग न्यू डिशेज एवरी डे। रामायण, देर वॉचिंग रामायण अगेन, महाभारत अगेन। सो कुछ लोग मजा आया था, और सबसे मजा आया था उस समय जिनके एग्जाम थे। वो तो अभी दुआ कर रहे हैं, भगवान फिर से एक बार कोविड आ जाए। चलिए, बहुत लोग फ्री में पास हो गए ऐसा ही। चलिए, सवाल मना करना सीख लिया आप लोगों ने। जब भी आपके पास पास्ट में कुछ नहीं था, आप बोलेंगे आई डिड नॉट हैव। क्या बोलेंगे? आई डिड नॉट हैव। बोल दी मैम। वेरी नाइस, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। सवाल कैसे पूछेंगे बच्चों? सवाल हाउ विल वी आस्क द क्वेश्चंस? क्वेश्चन के पूछेंगे डिड यू हैव। क्या बोलेंगे? डिड यू हैव। चलिए पूछ लीजिए, क्या आपके पास, यानी क्या आपको ऊंचाइयों से डर लगता था? आपने कहा डिड यू हैव फियर ऑफ हाइट्स। वही एक्रोफोबिया वाला नए तरीके से लिख दिया, एक्रोफोबिया वाला वर्ड नए तरीके से लिख दिया। वो थोड़े मेडिकल टर्म्स है, ये कोई बोल सकता है। डिड यू हैव फियर ऑफ हाइट्स? yes yes brother, I had fear of heights. Okay, did you have any bad experience? क्या आपके जीवन में कभी कोई पास्ट में बुरा एक्सपीरियंस था आपके पास? Did you have any problem? कोई समस्या थी आपको? Did you have a gut feelings? क्या आपको गट फीलिंग थी, यानी पक्का ऐसा लग रहा था कि पैसे उसी ने चुराए हैं? आप कल कह रहे थे सर आपके पैसे उस फला बंदे ने चुराए हैं, तो मैं आज पूछ रहा हूं आपसे, क्या आपको पक्का लग रहा था? Did you have a gut feeling? गट फीलिंग का मतलब अंदर से आवाज आती है, यस उसी ने किया हाथ का। इंट्यूशन बोलते हैं हम इसे अपना, है ना? इसका वही होता है, इंस्टिंक्ट भी वही होता है, इंट्यूशन भी वही होता है, और गट फीलिंग भी वही होती है। चलिए, चल तो रही है ना बैटरी, बिल्कुल खत्म नहीं। कितने परसेंट? 10 का तो 10 घंटे और, मतलब 1 घंटे और। चलिए, एनीवे टॉपिक खत्म ही हो गया हमारा ऑलमोस्ट। जल्दी से आगे बढ़ेंगे, जल्दी। अब थोड़ा स्पीड अप करेंगे अपने आप को, ठीक है? विल में हमें क्या करना है आपको पता है, हमें बोलना आई विल हैव। क्या बोलना है? जब आपके पास ना तो कोई चीज थी ना तो है, मतलब ना तो कंगले, पहले भी कंगले थे, अभी भी कंगले हो, और फ्यूचर में भी रहोगे, तब ऐसे बोल सकते हैं। आपने बोला पहले मेरे पास कार नहीं थी, अभी भी नहीं है, और अभी होगी भी नहीं। तो अगर ऐसे बोलना है, आपको मन कर रहा है, वैसे फ्यूचर में ज्यादा यूज होता नहीं है, पर आपको बोलना है, तो आपने कहा कि सर, आपने कहा नहीं ऐसा नहीं सर, मेरे पास ना फ्यूचर में एक बढ़िया मेंशन होगा। क्या होगा? मेंशन मतलब बंगलो। सो आई विल हैव अ मेंशन इन फ्यूचर। क्या बोला आपने? सर मेरी लाइफ देखना सर, कितनी लग्जरियस लाइफ होगी सर मेरी, देखना। आई विल हैव अ लग्जरियस लाइफ, आई विल हैव अ लग्जरियस लाइफ। आपने कहा सर देखना मेरे पास ना खुद का स्विमिंग पूल होगा, खुद का स्विमिंग पूल। अभी मैं 100 रुपए देकर नहा के आता हूँ ना वहां, 150 रुपए सर, 1 घंटे का समय देकर आधे घंटे में निकाल देता है, मतलब सिटी माल, तो सर आधे घंटे में सर 150 रुपए ले लेता है वो। देखना फ्यूचर में मेरा खुद का स्विमिंग पूल होगा, फिर मैं 150 रुपए लूंगा औरों से। चलिए ठीक है, गॉट इट। तो आई विल हैव, फ्यूचर में बोलना है आई विल हैव। क्या बोलेंगे? आई विल हैव। मना कैसे करेंगे? बस यहां पे आपको नॉट लगा देना है। अरे भाई तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, तुम करते हो कुछ हो नहीं, पूरे दिन बैठे टीवी देखते हो, तुम्हारे पास फ्यूचर में कुछ भी नहीं होगा। यू विल हैव नॉट, यू विल नॉट हैव एनीथिंग। बोलिए, विल में नॉट लगा दें, वांट बोल देंगे उसे। क्या बोल देंगे? वांट। तो आपने बोला अरे यू वांट हैव एनीथिंग, यू वांट हैव, हाँ, तो ऐसे आप बोल सकते हो। उसने कहा नहीं 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 भाई, तू देख लेना, देर सबेर, यानी कभी ना कभी मेरे पास बहुत पैसा होगा सर। देर सबेर क्या बोलते हैं? सूनर और लेटर। सूनर और लेटर आई विल हैव लॉट्स ऑफ मनी। क्या बोलेंगे आप? सूनर और लेटर आई विल हैव लॉट्स ऑफ मनी।
सवाल कैसे पूछो फ्यूचर के बारे में? क्या फ्यूचर में आपके पास अच्छा कॉन्फिडेंस होगा? Will you have confidence? विल यू हैव गुड कॉन्फिडेंस इन फ्यूचर? क्या बोलेंगे? Will you have good confidence in future? क्या आपके पास एक हस्की डॉग होगा? Will you have a husky dog in future? हस्की डॉग जानते हो कौन सा होता है? Yes, sir. हस्की जो भेड़िया लगता है, सच में डुप्लीकेट भेड़िया, क्योंकि वो बर्फ के लिए होता है कायदे में। अबे, एक्चुअली वो बर्फ में ही मिलता है। उसमें ना पुराने लोग उससे यूज करते थे स्लेज खींचने के लिए, वो गाड़ी खींचने के लिए बर्फ वाली, उसे यूज करते थे खींचने के लिए। अब तो यहाँ भी दिख जाते हैं कई बार घूमते हुए, Maintenance पर देखने में सबसे अच्छा मुझे वही लगता है पर्सनली, लुक वाइज सबसे अच्छा लगता है हस्की। Vodafone. वोडाफोन तो वैसे क्यूट लगता है, पर जो देखने में डरावना लगता है, खतरनाक सा, वो हस्की लगता है, मतलब भेड़िया ही वजह से। चलिए सो बच्चों, जब आपके पास कोई चीज होगी आई विल हैव, नहीं होगी आई विल नॉट हैव, क्या तुम्हारे पास होगी? विल यू हैव। अब मुझे सिखाना तो पड़ेगा नहीं आपको कि ही के साथ क्या आएगा, शी के साथ क्या आएगा, दे के साथ क्या आएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी सब कुछ सिखा चुका हूं। ठीक है, चलिए रब कर दूं मैं इसे। चलिए अब मैं इसका फ्यूचर, हम बात इसकी करेंगे ब्रिटिश स्टाइल में। किसमें करेंगे? कल करेंगे हम, आज नहीं। कल हम सीखेंगे जो ब्रिटिशर्स हैं वो इस फॉर्मेट को कैसे यूज करते हैं। उन्होंने इसका एक नया तरीका निकाला है यूज करने का जो बेहद स्टाइलिश है, तो ये हम कल करेंगे। ठीक है, कब करेंगे बच्चों? कल करेंगे। गॉट इट? बहुत अच्छे। सो फटाफट से पूरी 1 घंटे क्लास होगी, पता ही नहीं लगा था जल्दी से। प्रैक्टिस भी ज्यादा नहीं हो पाई हमारे लोगों की, हम कल प्रैक्टिस करेंगे। जब व्हेन यू कम टुमारो वी आर गोइंग टू द प्रैक्टिस। चलो तो जोरदार क्लैपिंग करके जाएंगे मेरे लिए। इट्स डिफिकल्ट टास्क टू कीप स्पीकिंग फॉर 1 आवर नॉन स्टॉप, और दिन तेज आवाज में बोलना पड़ता है तो पीछे वाले को सुनता नहीं है। चलिए सो बच्चों, व्हेन यू कम टुमारो, 20% वेट का पड़ा है अभी।